So a very good morning guys. स्वप्निल गौड़ दिस साइड. तो बेसिकली आज हम लोग समझेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट आर. तो मैनेजमेंट जनरली एक टर्म कैसे डिफाइन होती है, कैसे हम लोग उसको इस फील्ड में स्टडी करते हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, क्या उसके सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आज हम समझेंगे थोड़ा इस स्लाइड से. सो लेट्स गेट ऑन टू इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील जंप इनटू द इंट्रोडक्शन. तो मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. एक तो आपको आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ यू आर गोइंग टू रन दैट ऑर्गेनाइजेशन, द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट कम्स अंडर मैनेजमेंट. और फिर आगे आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्रेडिक्ट करना, उसके उसी के रास्ते पे चलना जो आपके डिफाइंड बाउंड्रीज है, उसको भी हम मैनेजमेंट बोलते हैं. एक जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एनवायरनमेंट होता है, उसी को जो एक मैनेजमेंट टर्म है उसको अडेप्ट करती है, और जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अकम्प्लिश करने में हेल्प करती है. सो F.W. टेलर जो एक बहुत रिनाउंड नेम है मैनेजमेंट में, उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया था उसको हम देखते हैं. So he said कि management is the art of knowing what you want to do and then seeing what and how it is done in the best and cheapest way. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप करना क्या चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन या जो भी आप मैनेज कर रहे हैं उसके साथ. आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपका फ्यूचर स्कोप क्या है, और फिर उसके बाद आपको ये आकलन करना है कि जो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट करे हैं उसको आप मोस्ट एफिशिएंट एंड चीपेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं. Because again, management is just not about managing things within the organization, it is also managing things external to the organization. For example, raw materials, various other commodities, transportation. तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, और हम उन तक किस तरीके से पहुंचेंगे, कितनी देर में पहुंचेंगे, और चीपेस्ट वे क्या है वहां तक पहुंचने का. तो अब इसमें चार चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग. तो प्लानिंग क्या है? किसी भी चीज़ का हम लोग एडवांस में प्लान कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हम अपना बजट पहले से प्लान करके चलते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा, जो मार्च टू मार्च चलता है, उसमें हमारा बजट क्या रहेगा. जो डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदना, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. तो उसको हम लोग प्लान करके चलते हैं पहले से. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स. एक्चुएटिंग क्या होता है? जो एक वर्क फ्लो है उसको डायरेक्शन देना, उसको हम एक्चुएट करते हैं, उसको हम एक्चुएटिंग बोलते हैं. और कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इट इज़ बेसिकली जो आपके वर्क परफॉर्मेंस है या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसको कंपेयर करना, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स या आइडियल सेट करे थे उसको उससे कंपेयर करना, उसको कंट्रोलिंग कहते हैं. थस इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ अचीविंग एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. तो अब हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पॉज कॉर्प का. आइए समझते हैं उसे. बेसिकली पॉज कॉर्प बेसिकली एक टर्म है, एक विविड टर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो फंक्शन, पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, इट इज़ बेसिकली प्लानिंग. और प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड चार्टिंग आउट द मेथड फॉर अचीविंग द सेम. आपने डिसाइड कर लिया कि सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, और मुझे अगले साल तक 20 लाख का बिजनेस करना है. फॉर एग्जांपल, आपने प्लान आउट किया है ना. और एक बार आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मुझे 20 लाख का बिजनेस करना है नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, उसी के रिलेशन में आप फिर क्या करेंगे? प्लान्स बनाएंगे कि हाउ कैन आई अचीव दैट बिजनेस. ओके, फॉर एग्जांपल
आप ये देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स मार्केट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका कस्टमर बेस बढ़ सकता है। आप कॉस्ट कटिंग मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं, डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में आप कॉस्ट कटिंग मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा बचेगा, यू गोना सेव सम अमाउंट ऑन योर रिसोर्सेज, ऑन योर रॉ मटेरियल्स, एंड दैट इज़ हाउ in the entirety that is gonna, the sum total of all this is going to help you achieve your objective. तो इससे आप प्लानिंग, इस एग्जांपल से आप प्लानिंग थोड़ी समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइज करना है, एक बार आपने प्लान कर लिया कि मुझे ऐसा करना है, ऑर्गेनाइज करना है फिर कि आपने जो सीरीज़ ऑफ प्लान्स बनाए हैं, जो आप प्लानिंग में सीरीज़ ऑफ प्लान्स बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, उनको आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, किसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे, किसको आप पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये प्लान किया है कि 20 लाख का मुझे बिजनेस करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर प्लान ऑफ एक्शन? आप पहले ऑर्गेनाइज करेंगे कि मुझे अपने कस्टमर्स का मुझे अपने प्रोडक्ट्स का कस्टमर बेस बढ़ाना है। तो फिर आप देखेंगे कि आपको एडवर्टीज़मेंट करना है, उसका वेज ऑफ एडवर्टीज़मेंट या डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कुछ हद तक वो कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि कॉस्ट कटिंग मेजर्स कैसे अप्लाई करने हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है मुझे साथ साथ में। उसके बाद आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि पहले मुझे ये काम करना है, सेकंड नंबर पे ये काम करना है, तीसरे नंबर पे ये काम करना है। फिर एक फ्लो बन जाएगा विच इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प मी टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव, दैट इज आई एम गोइंग टू डू अ बिजनेस ऑफ 20 लाख अंटिल द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इससे आप ऑर्गेनाइजिंग, मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा समझ पाए होंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है? डायरेक्शन आप वर्ड से समझ पा रहे हैं कि जो आपका प्लान है, आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, प्लान के थ्रू आपने ऑर्गेनाइज कर लिया कि कैसे कैसे आप प्लान आपका आगे बढ़ेगा, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। डायरेक्टिंग क्या है? फिर डायरेक्शन एक फ्लो होता है कि इस फ्लो के थ्रू ये पूरा प्रोसेस गुजरेगा इस फ्लो से, या फिर इस पूरी डायरेक्शन में प्रोसेस चलेगा मेरा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, आपने प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लिया, आपने प्रोडक्ट का कस्टमर बेस डिसाइड कर लिया, आपने वेज ऑफ मार्केटिंग डिसाइड कर लिया कि एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके। और इसमें डायरेक्शन में, फिर डायरेक्टिंग में एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है लीडरशिप। एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी होता है एक लीडरशिप पोजीशन में, सो दैट ही मे डायरेक्ट हिज एम्प्लॉयज़ और हिज टीममेट्स टू टू डू देयर बेस्ट, to be the best version of themselves, and to aspire to move towards the aims and objectives of an organization. Okay. और इसी के साथ लीडरशिप के साथ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट दे कैन प्रूव टू बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स। मोटिवेट करना इज जस्ट जनरली टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम कंट्रोलिंग पे आते हैं। कंट्रोलिंग को हम कैसे समझ सकते हैं? आपने प्लान आउट किया कुछ, आपने ऑर्गेनाइज़ किया कि मुझे पहला दूसरा तीसरा काम कौन सा करना है। उसके बाद आपने डायरेक्शन सेट करी कि किस डायरेक्शन में पूरा प्रोसेस फ्लो करेगा। फिर कंट्रोलिंग में क्या है? कंट्रोलिंग इज़ बेसिकली जो आपने स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस सेट किया था। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और अगर मैं प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मैंने ये देखा कि आइडियली अगर मेरे एक प्लांट को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जाए एंड द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ आई हैव, एक एम्प्लॉय को इसमें रखा जाए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, तो 6 घंटे में मेरे फॉर एन एग्ज़ाम्पल 5,000 या 6,000 प्लास्टिक बैग्स बन सकते हैं। ऑलराइट। तो और एक्चुअल में देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट डाउनग्रेड द परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, हम लोग ह्यूमन हैं, तो हमें रेस्ट भी चाहिए, तो वर्कर्स को हमें रेस्ट देना पड़ता है। देन देर आर मैकेनिकल एरर्स, कभी कभी मशीन ख़राब हो जाती है। देन देर आर ह्यूमन एरर्स की कभी कभी हम लोग प्रोडक्ट जिस स्पेसिफिकेशन या जिस क्वालिटी का बनना चाहिए वो नहीं बन पाता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो
कंट्रोलिंग इज़ बेसिकली हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस सेट कर लेते हैं और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखते हैं कि वेदर आर परफॉर्मेंस इज मैचिंग अप टू द आइडियल परफॉर्मेंस और द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और नॉट। और अगर ये नहीं हो रही है तो फिर देन वी टेक द करेक्टिव एक्शन कि क्यों नहीं हो रही है, सो दैट हमारा जो फ्लो ऑफ एक्शन है या फिर हमारा जो वर्क एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। आई होप कि आप कंट्रोलिंग को समझ पाए होंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हम आते हैं इनोवेशन एंड रिप्रेजेंटेशन में। इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है। इनोवेशन से हम क्या समझते हैं कि नई चीज़ें इनोवेट करते रहना। जो पुराने प्रोसेस थे या पुराने प्रोडक्ट्स थे, इफ़ दे रिक्वायर इम्प्रूवमेंट समवेयर और सम टाइम डाउन द लाइन, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर बेस और डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस दैट वी आर टारगेटिंग द प्रोडक्ट्स अपॉन, तो वहाँ पर इनोवेशन की नीड आ जाती है। प्रोडक्ट में इनोवेशन चाहिए क्योंकि डिमांड में चेंज आ गया है, या फिर जो प्रोसेस है प्रोडक्ट का बनाने का उसमें इनोवेशन चाहिए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी दिन पर दिन हमसे इंट्रोड्यूस होती जा रही है, वो चीज़ है। और रिप्रेजेंटेशन से हम क्या समझते हैं? रिप्रेजेंटेशन से हम ये समझते हैं कि देयर शुड बी नो भेदभाव एट ऑल। अगर हम मेन को चांस दे रहे हैं हमारा एम्प्लॉय बनने की, अच्छे से काम करने की, तो वी शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट वुमेन ऑल्सो। अगर हम एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के पर्सन को चांस दे रहे हैं हमारा एम्प्लॉय बनने की, सो दूसरे रिलीजन भी उतना ही डिज़र्व करते हैं। इसमें ज़्यादा डीप ना जाते हुए, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो अभी जो हमने ये सारे फंक्शंस पढ़े मैनेजमेंट के, यही दिखाते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है क्या। बेसिकली मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, एक क्रिटिकल एलिमेंट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन का, और एक लाइफ गिविंग एलिमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आपने इन 4 फंक्शन से समझ ही लिया होगा। फिर हम आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: लोअर लेवल, मिडिल मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल में क्या होता है? लोअर लेवल में क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाले एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, एज इन नीचे मतलब मैं कोई क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो कम टैलेंटेड होते हैं, जस्ट दैट जब आप ज्वाइन करते हैं, आप फ्रेशर होते हैं, आप नया काम सीखते हैं, तो यू स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट मॉड्यूल ऑफ द हायरार्की। तो जब आप हायरार्की में सबसे नीचे होते हैं तो आपको लोअर लेवल बोला जाता है। अब इस लोअर लेवल में कौन लोग आते हैं? फोरमैन एंड वाइट कॉलर सुपरवाइजर्स। फोरमैन जनरली वो लोग होते हैं जो कि जो आपका जो वर्क एरिया होता है, जो वर्कशॉप होती है, उसका जो काम देखते हैं, जो एनालाइज करते हैं कि काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम फोरमैन कहते हैं। उसके ऊपर फिर हम मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं, जो कि होते हैं सेल्स मैनेजर्स, पर्सनल मैनेजर्स। अब आप देखिए डिपार्टमेंट वाइज, जो सेल्स का डिपार्टमेंट है उसको उसमें सेल्स का मैनेजर होगा, जो R&D का डिपार्टमेंट है उसमें R&D का मैनेजर होगा, एंड सो फोर्थ। ये सब लोग मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। फिर थोड़ा ऊपर हम और जाते हैं तो टॉप मैनेजमेंट में हम लोग एंटर कर जाते हैं। उसमें कौन लोग आते हैं? जो कंपनी के प्रेसिडेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो VCs होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, तो उसमें हम लोग टॉप मैनेजमेंट को डालते हैं। अब हम मैनेजरियल स्किल्स पे आते हैं। तो बेसिकली व्हाट दिस स्लाइड इज शोइंग टू ऑल ऑफ यू गाइस कि जो जैसे जैसे हम लोग मैनेजमेंट में ऊपर बढ़ते हैं, तो जो कंसेप्चुअल स्किल होती है और जो ह्यूमन रिलेशन स्किल होती है वो बढ़ती रहती है, और जो टेक्निकल स्किल होती है वो कम होती रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इट इज़ नॉट दैट पीपल इन लोअर मैनेजमेंट आर नॉट टैलेंटेड एंड सो फोर्थ, it's just that they are good at something that top management are not good at, or they used to be good at but now they are not good at. तो सुपरवाइजरी लेवल में जो लोग हैं वो टेक्निकल स्किल्स उनकी बहुत एडवांस होगी, बिकॉज दे आर डीलिंग विद मशीन्स एंड ऑल ऑन अ डेली बेसिस। ओके, जैसे ही हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं मिडिल मैनेजमेंट में, तो उनकी टेक्निकल स्किल्स थोड़ी कम होगी, ह्यूमन रिलेशन स्किल अच्छी होगी, क्योंकि उन्हें मैनेज करना है। जो सुपरवाइजरी लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उनको डे टू डे उनका मैनेज करना है, तो उनको ह्यूमन रिलेशन स्किल उनकी अच्छी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मैनेज पीपल एफिशिएंटली। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट क्या है? उनको डिसीजन लेने हैं, कॉर्पोरेट डिसीजंस लेने हैं उनको, तो इसीलिए उनका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए उनका कंसेप्चुअल स्किल उनकी सबसे ज़्यादा होती है, एंड एज यू कैन सी द ग्राफ टेल्स यू दैट टेक्निकल स्किल्स उनकी सबसे कम होती है। दिस आप मैं होप आई जस्ट होप कि थ्रू दिस स्लाइड यू वर एबल टू गेट अ जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू।
तो जो गाइस ये जो थ्योरीज है मैनेजमेंट की, एक बहुत लंबा टॉपिक है और हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आप डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट समझ पाए होंगे और थोड़ा क्लियर हो पाया होगा आपको कि कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का और फंक्शन क्या है मैनेजमेंट के। बेसिकली अब अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट हैं वो क्या कहती हैं एंड व्हाट देयर यूजेस। तो आई जस्ट होप दैट यू found this video useful. We'll meet next time. Until then, goodbye.